Hello बच्चों, let's read the following question. Seema's uncle was advised by his doctor to have an MRI magnetic resonance imaging scan of his brain. Her uncle felt it to be too expensive and wanted to postpone it. सीमा के अंकल को डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया कि उसको एमआरआई करवाना चाहिए अपने ब्रेन का, और उसके अंकल को क्या लगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसने चाहा कि हम इसको जो स्कैनिंग है इसको क्या कर दें, पोस्टपोन कर दें. व्हेन सीमा लर्नड अबाउट दिस, देन सीमा को ये बात का पता चला, शी टुक द हेल्प ऑफ हर फैमिली, उसने अपनी फैमिली की हेल्प ली, and also approached the doctor, उसने डॉक्टर को अप्रोच किया, who also offered a substantial discount, उस डॉक्टर ने भी क्या दिया, एक बहुत बड़ा अमाउंट का डिस्काउंट दे दिया. Then she uncle to undergo the test to enable the doctor to know the condition of his brain. तब उसने अपने अंकल को कन्विंस किया कि वो ब्रेन क्या क्या करे, ब्रेन की कंडीशन को जानने के लिए, सो द डॉक्टर जो है वो ब्रेन की कंडीशन को जान पाए उसके लिए उसके अंकल को टेस्ट करवाना चाहिए. द इंफॉर्मेशन thus obtained greatly helped the doctor to treat him properly. तो वो वहां से स्कैन से जो इन्फॉर्मेशन मिला, उस इन्फॉर्मेशन ने हेल्प किया डॉक्टर को प्रॉपरली उसे क्या करने में, ट्रीट करने में. बेस्ड ऑन द अबव पैराग्राफ के बेसिस पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. ए, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय द सीमा, हर फैमिली एंड द डॉक्टर. आपके अकॉर्डिंग सीमा, उसकी फैमिली एंड डॉक्टर, इन तीनों ने कौन सी वैल्यूज यहाँ पे शो की हैं. बी, what could be the possible reason for the MRI test to be so expensive? क्या रीजन हो सकता है कि जो MRI टेस्ट है वो इतना एक्सपेंसिव होता है. सी, assuming that MRI test was performed using a magnetic field of 0.1 टेस्ला, ये assume करते हुए कि जो MRI टेस्ट परफॉर्म हो रहा था वो 0.1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है. Find the minimum and maximum values of force that magnetic fields could exert on a proton. हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज मैग्नेटिक फोर्स की करनी है, फाइंड आउट करनी है जो प्रोटॉन पे एक्ट करेंगी. चार्ज जो है वो 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम होता है प्रोटॉन के लिए. दैट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 raised to power 4 मीटर पर सेकेंड. जो प्रोटॉन है वो 10 raised to power 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला फॉर लॉरेंटिज फोर्स. लॉरेंटिज फोर्स हमें मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला देता है, एंड इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट करता है, मैग्नेटिक फोर्स, अगर हम उसे F से डिनोट करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है QVV इंटू साइन थीटा. अब यहाँ पे Q जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, चार्ज को डिनोट करता है. V जो है वो स्पीड को डिनोट करता है. कैपिटल B जो है वो डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड्स को. कैपिटल B डिनोट्स मैग्नेटिक फील्ड्स. एंड जो थीटा है वो क्या है, एंगल है. That is angle between V and B. प्रोटॉन का जो स्पीड होगा एंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उन दोनों के बिटवीन जो एंगल है दैट इज एंगल थीटा. अब वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. ए बी सी को. ए, सीमा, उसकी फैमिली एंड डॉक्टर, तीनों की क्या वैल्यूज, तीनों ने क्या वैल्यूज डिस्प्ले की, हमें पहले वो बताना है. तो फर्स्ट ए में पहले हम सीमा की बात करते हैं. सीमा ने क्या वैल्यू शो की. सबसे पहले जब उसको पता चला तो उसने अपनी फैमिली को कन्विंस किया और डॉक्टर को देखा. दैट मीन्स उसको अपने अंकल का केयर था, तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी उसने जो वैल्यू शो की दैट इज केयर फॉर हर अंकल. वो अपने अंकल की क्या करती थी, केयर करती थी. ऑल्सो उसने क्या किया, डॉक्टर को मिली, उसने डॉक्टर से अपना प्रॉब्लम शेयर किया, तभी डॉक्टर ने क्या किया, उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने उनको क्या दे दिया, एक डिस्काउंट दे दिया. दैट मीन्स सीमा ने उससे बात की, दैट मीन्स उसने अच्छे से सोचा. तो हम बोल सकते हैं कि उसका क्या है, प्रॉम्प्ट थिंकिंग है, प्रॉम्प्ट थिंकिंग. एंड उसको क्या था, कंसर्न था, उसने अपने अंकल को कन्विंस किया कि वो टेस्ट को मीन्स वो टेस्ट को करवाएं. तो क्यों कन्विंस किया, क्योंकि उसको क्या था, नॉलेज था एमआरआई के बारे में, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में नॉलेज था, ये हम बोल सकते हैं. सो वी विल से कि उसको क्या था, जनरल अवेयरनेस अबाउट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. नेक्स्ट उसकी फैमिली ने क्या प्रॉपर्टी शो की. अब सीमा ने अपनी फैमिली के लिए
हेल्प, फैमिली की हेल्प ली अपने अंकल के लिए, तो उन्होंने भी अच्छा डिसीजन लिया सीमा का हेल्प करके, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि उनकी क्या थी, प्रॉम्प्ट डिसीजन टेकिंग, प्रॉम्प्ट डिसीजन टेकिंग, वो अच्छे डिसीजन उन्होंने वहां पे लिए। और अगर हम डॉक्टर की बात करें, थर्ड हमें किसका वैल्यू बताना है कि कौन सा किसने वैल्यू शो की, डॉक्टर ने क्या वैल्यू शो की, पहले तो डॉक्टर ने डिस्काउंट प्रोवाइड किया, दैट मीन्स वो दूसरों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता था, तो हम बोलेंगे दैट कौन सा वैल्यू उसने शो किया है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फाइनेंशियल कंसर्न्स, एंड उन्होंने बोला है कि उसने प्रॉपरली उसे ट्रीट किया, दैट मीन्स ऑनेस्ट डायग्नोसिस, ऑनेस्ट डायग्नोसिस। पार्ट बी, बी पार्ट में पूछा है कि एमआरआई कॉस्टली क्यों होता है। एमआरआई टेस्ट कॉस्टली होता है, एमआरआई टेस्ट इज कॉस्टली। ये कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि जो एमआरआई मशीन होता है उसमें कॉस्टली पार्ट्स होते हैं। एमआरआई मशीन कंसिस्ट्स ऑफ कॉस्टली पार्ट्स, कॉस्टली पार्ट्स, कॉस्टली पार्ट्स का वो कंसिस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें मैग्नेटिक कॉइल्स होते हैं दैट आर कॉस्टली, मैग्नेटिक कॉइल्स, स्कैनर्स होते हैं एंड सुपर कंडक्टर्स होते हैं, सुपर कंडक्टर्स, दीज आर सम एक्सपेंसिव पार्ट्स। सो इनकी वजह से एमआरआई टेस्ट क्या होता है, कॉस्टली होता है। पार्ट सी, सी पार्ट में हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स निकालना है, तो पहले फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा, क्यू बी बी इंटू साइन थीटा लिखा। अब इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा, तो पहले हम निकालते हैं मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये साइन थीटा का क्या है, मिनिमम वैल्यू है। दैट मीन्स फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं अब हम, मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, दैट इज साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1 एट दिस टाइम। तो इस अगर साइन थीटा 1 होगा तो एफ मैक्सिमम कितना होगा, क्यू बी बी इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पे 1 आ जाएगा, तो एफ मैक्सिमम कितना होगा, Q इंटू बी होगा। अब प्रोटॉन है तो चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नेटिक फील्ड B का जो वैल्यू है वो हमें कितना दिया है, 0.1 टेस्ला। स्पीड जो है वो हमें दिया है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो ये गिवन वैल्यूज हैं, तो यहाँ से जो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 multiply by 10⁻⁴ multiply by 0.1. That means maximum value of magnetic force will be 1.6 into 10⁻⁻16 and units क्या होंगे, न्यूटन। So ये force का हमारे पास maximum value होगा। I hope you understood well. Thanks.